नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करूँगा आम आदमी पार्टी की और उसकी उस रणनीति जो उसने दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद बनाई। आप सभी लोग जानते हैं, सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी अब संगठन पर ज़्यादा जोर दे रही है। जैसा कि मैंने कई बार ये बताया था, जब यहाँ केजरीवाल के ऊपर ईडी सीबीआई आदि अभियान चल रहा था, आम आदमी पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा था। उस समय ही मैंने अपने ब्लॉग में ये कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को बचना तो उसे निश्चित तौर पर संगठन की ओर जोर देना होगा और केवल एक व्यक्ति के सहारे ही नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 नेता विकल्प के रूप में तैयार करने होंगे। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस बात की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दिल्ली में वे फ्री बीज के सहारे आजीवन सत्ता में बने रहेंगे। जैसा कि उल्लेख उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री तक से ये कह दिया था कि आपको दिल्ली में सत्ता पाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। खैर, आज के ब्लॉग में मेरा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी महिला समृद्ध योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दूसरा मुद्दा, चूँकि होली का त्यौहार भी 14 तारीख को है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान के दौरान ये घोषणा की थी कि वो दिल्ली की महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देगी और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाए। होली का त्यौहार लगभग सिर पर है, लेकिन अभी फ्री सिलेंडर की बात नहीं हुई। इसको लेकर ही आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा बनाया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बड़ी प्रेस वार्ता करके सरकार की इस घोषणा को भी जुमला ठहराने की कोशिश की कि जिस प्रकार उनकी महिला समृद्धि योजना एक जुमला साबित हुई है, उसी प्रकार फ्री सिलेंडर की योजना भी कहीं जुमला तो साबित नहीं होगी। निश्चित तौर पर त्यौहार के मद्देनज़र जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभी इस बात पर गौर नहीं कर रही और अपनी कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दे रही, उससे आम आदमी पार्टी का ये दावा उचित ही प्रतीत होता है कि भाजपा का दूसरी गारंटी भी कहीं जुमला न साबित हो। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है, क्योंकि जब वो चुनावी अभियान में होते तब वो तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं, किसानों को अन्नदाता कहते हैं, 4 बिरादरी बताते हैं, जिसमें कि युवा, किसान, महिला और गरीब। लेकिन जब सत्ता में वो आ जाते हैं तो उनके पास कोई भी बिरादरी नहीं होती, ना हो अपनी बातों पर, कही हुई बातों पर वो ध्यान देना ही पसंद करते हैं। और आपने देख ही लिया है कि 1 महीने, सवा महीने की इस सरकार में किस प्रकार चुनावी अभियान के दौरान कही गई दूसरी बात भी संभवतः जुमला साबित होने जा रहा है।
इधर आम आदमी पार्टी ने संगठन की बैठक पहली बार बुलाई है। हालांकि वो पहले पीएससी की बैठक बुलाते रहे, लेकिन अब की बार उन्होंने जिला स्तर तक के अध्यक्षों और जिला सचिवों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने तय किया कि इस संघर्ष में वह भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को बूथ स्तर तक ले जाए। निश्चित तौर पर इसके लिए उन्होंने भगत सिंह, महान देशभक्त भगत सिंह, उनके बलिदान दिवस को चुना है और जिसमें कि वो बड़ा कार्यक्रम करके और ये मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आते हैं, किस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर अपने सरकारी दफ्तरों से हटा दी है। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर भी एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है। इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, संगठन पर विशेष जोर दे रही है। निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो, उसका मुख्य जो होता है वो संगठन ही होता है। आप खूब बड़े वो हों, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को बूथ स्तर तक नहीं पहुंचाते हैं, आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो निश्चित तौर पर कितनी भी बड़ी या सशक्त पार्टी हो, धीरे धीरे करके आपके पार्टी का क्षरण होता है। कांग्रेस का क्षरण लोगों ने देख ही लिया है। वह पार्टी जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद से लगातार वो वर्षों तक, करीब आधे से ज़्यादा सरकार केंद्र में और राज्यों में उनकी रही, लेकिन इस समय उनका बुरी हालत मात्र इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी संगठन पर जोर नहीं दिया। उनके नेता आराम तलब हो गए और उनका जनता से जुड़ाव भी लगभग ख़त्म हो गया। राहुल गांधी इस संबंध में कुछ प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये प्रयास कहाँ तक सिरे परवान चढ़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर संगठन को जोड़ देती है और अरविंद केजरीवाल के विकल्प के रूप में भी 3-4 लेयर वो नेताओं की तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर उसकी भी यात्रा दूर तक होने वाली है। नहीं तो दिल्ली के इस झटके से ही आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके सत्ता से बाहर होती जाएगी। संगठन न होने के कारण उसका क्षरण होता जाएगा, जैसे कि मैंने कांग्रेस में देखा। देखना ये है आम आदमी पार्टी की ये घोषणाएं जो उन्होंने संगठन को लेकर की हैं, क्या वास्तव में वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कर पाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।